दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस साइकिल 5 रिजल्ट दोस्तों एक चर्चा का विषय बन चुका है। इस रिजल्ट की जो आदि में सही है वो भी गलत हो चुका है। जो हमेशा सही कहता आ रहा है, सही कहता है, भविष्य में भी सही कहेगा, वो भी कहीं ना कहीं इस आंधी में फंस चुका है। जब भी कोई अपडेट देते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर आ जाते हैं। वो जहां टारगेट उनको करना चाहिए वहां नहीं करते हैं और बेमतलब में कहीं ना कहीं सही को गलत ठुकरा देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, समझने की कोशिश करना। दोस्तों, घर पर आपने सुबह से और शाम तक बहुत ज्यादा काम किया, इतना काम किया कि आप बिल्कुल थक गए हो। आपकी बॉडी ने बिल्कुल अब काम करना ही छोड़ दिया है, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है और रात हो गई है। अब आपका सोने का मन कर रहा है, किसी से बातें करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि आप पूरे दिन से थके हुए हो, बहुत ज्यादा काम किया है। अचानक से आप पानी पीने जा रहे थे और आपकी मम्मी ने, जो भी फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने कोई बड़ा घी का डिब्बा या फिर घी की कोई चीज, दूध वगैरह, घी वगैरह रास्ते में रख रखा था और गलती से आपको वो दिखाई नहीं दिया, वो फैल गया। समझने की कोशिश करना, जो भी दूध हुआ, घी हुआ, वो गलती से आपसे फैल गया। तो आपसे फैमिली मेंबर्स लड़ेंगे, 100% पक्की बात है। कमेंट बॉक्स में बता देना, घी क्यों फैला दिया, दूध क्यों फैला दिया, क्या आपको दिखाई नहीं देता है क्या? इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं ताने मारे जाएंगे। मम्मी जो है आपसे लड़ेगी भी, पागल हो गए हो, इतना महंगा घी आता है, आपने फैला दिया है। बढ़िया गाय भैंस का घी था, ओरिजिनल घी था, काफी महंगा घी था, वो भी आपने यूं ही जमीन पर फैला दिया है। दूध था बिल्कुल पेवर, उसमें पानी नहीं था, उसको भी आपने फैला दिया है। उदाहरण के तौर पे दूध और घी को लिया है, तो आपसे वो लड़ेंगे। अब गहराई से सोचना, सुबह से और शाम तक आप बिल्कुल थक गए हैं, पूरी तरीके से बॉडी ने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन जो सुबह से और शाम तक आपने कार्य किया अच्छा वाला, सब मिट्टी में फिर जाएगा, क्योंकि आपने रात को जाने अनजाने में घी का डिब्बा, घी का पात्र जो है गलती से आपसे फैल गया। भूल जाएंगे, कोई नहीं सोचेगा कि इसने सुबह से और शाम तक बहुत कार्य किया है, इससे क्यों लड़े हम। घी तो फैला है, क्या हुआ है? घी तो 1 किलो फैला होगा, 800-900 रुपए का फैला होगा, इसने सुबह से और शाम तक 2000 रुपए का काम किया है। कोई नहीं सोचता है दोस्तों। तो आप जब 99 बातें सही बोलते हो और एक बातें लास्ट में कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसा हो जाए, तो बच्चे उस 99 को भूल जाएंगे, एक बात को टारगेट लेकर कहीं ना कहीं गला काटने लग जाएंगे। ये आज की युवा पीढ़ी की सोच है और इस तरीके से अगर युवा पीढ़ी की सोच रही, मैं भी युवा हूं, मेरी भी अगर इस तरीके की सोच रही, तो भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, पढ़ाई के अलावा, पैसे कमाने के अलावा, गवर्नमेंट जॉब से अलावा और भी कहीं भी रोजगार के मोहियों से अलावा जिंदगी भी है। भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, इसको आप गलत यूज ना कीजिएगा। माइंड दिया है, थोड़ा भगवान से डरिएगा दोस्तों, भगवान पर विश्वास कीजिए। कहीं ना कहीं आपको भी बुद्धि दी है तो उसका यूज करना सीखे। क्यों किसी के कहने पर चलते हो, क्यों किसी की मानते हो? मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, रात को भी लाइव आया था, लेकिन बच्चे बार बार कॉल कर रहे थे तो वो लाइव स्ट्रीम भी समाप्त हो गई थी। चलिए तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए थोड़ी महत्वपूर्ण बातें कर लेता हूं इस रिजल्ट के विषय में। जो बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं, मुझे फोन कॉल कर रहे हैं, उनको मैं रिप्लाई दे रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। जीडीएस रिजल्ट 2023, आखिर कब तक लाखों बच्चों का इंतजार होगा समाप्त? ये चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब उनको इंतजार है, क्योंकि उनकी परसेंटेज भी अलग अलग है। अब वो इंतजार तो करेंगे ही, हमारा पहली लिस्ट में नाम आ जाए, काश ऐसा हो जाए, इस चीज को लेकर। तो दोस्तों, मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ आपको बढ़ाना चाह रहा हूं। इनके द्वारा अब तक कितने नोटिस आए हैं रिजल्ट को लेकर, उन पर हम
गौर करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिजल्ट को लेकर अब तक 3 ऑफिशियली नोटिस जारी हुए हैं, यानी कि 3 अपडेट सामने आई है। ठीक है, वो कौन कौन सी अपडेट है जो रिजल्ट को लेकर आई है? पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 24 जनवरी को ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला, यानी कि 27 जनवरी से आपने फॉर्म अप्लाई किए। आपको मैं बता देता हूं, ये नोटिफिकेशन है, ये 24 जनवरी को रिलीज हुआ था। हमने 24 से पहले ही आपको बता दिया कि आ रहा है ऑफिशियली नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि रिजल्ट को लेकर इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों ने आपसे क्या कहा कि फरवरी के 3rd वीक या फिर 4th वीक में रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा। कहा था ना, मेरी मुंह से मत मानिए आप, मैं जो भी बता रहा हूं ऑफिशियली बता रहा हूं। ये इसमें लिख रहा है, आप पढ़ना नहीं जानते तो किसी और से पढ़वा लीजिए। ठीक है, ये पहला नोटिफिकेशन हुआ। इसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन जारी होता है, उसकी तिथि है 22 फरवरी, यानी कि 22 फरवरी को जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं 22 फरवरी वाला नोटिफिकेशन। इसमें फॉर्म में एडिट विंडो ओपन करने के लिए 4 राज्यों का कहीं ना कहीं दिया था कि आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, मार्क, ग्रेड, सब्जेक्ट्स वगैरह, तो वो आप चेंज कर लीजिए। 4 राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए, बाकी राज्यों के अभ्यर्थियों जहर खा लो। कहने का मतलब यही हुआ, केवल 4 राज्यों के लिए दे दिया। कोई बात नहीं, हमने इसको भी टाल दिया, जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। रिजल्ट को लेकर इसमें बताया 3 मार्च या फिर 3 मार्च के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये नहीं बताया था कि 3 मार्च को ही आ जाएगा, 3 मार्च बताया था या फिर 3 मार्च के बाद जारी हो जाएगा। अब बाद का मतलब कब होगा, 2024 में होगा या फिर 2025 में होगा या 2026 में होगा, ये नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, ये 2 नोटिफिकेशन हो चुके। तीसरा नोटिफिकेशन आता है दोस्तों 1 मार्च को। ठीक है, अब ये ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन मेरे पास यह है 28 फरवरी को आ गया था और मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था कि एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं उसको पब्लिक अभी नहीं कर रहा, समय आने पर करूंगा। अब मैं उसको आपको बता रहा हूं, यह रहा बोर्ड पे। इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं मुझे पूरी संभावना है कि यह ऑफिशियल ही है, फेक नहीं है दोस्तों। 1 मार्च को कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन आया। इसमें क्या बताया गया कि रिजल्ट जो है ना जीडीएस का 6 मार्च को या फिर 6 मार्च के बाद कभी भी जारी हो सकता है। अब 6 मार्च को इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों फरवरी के 3rd और 4th वीक चला गया, 3 मार्च भी चला गया और 6 मार्च अब आ रहा है। ठीक है, अब 6 मार्च की कहीं ना कहीं संभावना है कि जारी हो जाए। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, मैंने इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों की तरफ क्या कुछ किया है। मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया था @इंडिया पोस्ट ऑफिस, जो ऑफिशियली वेबसाइट है पोस्ट ऑफिस की, इसके साइट पर ट्वीट किया था। तो वहां क्या रिप्लाई आया मैं आपको स्क्रीनशॉट बता देता हूं। इन्होंने कहा है, काइंडली विजिट दी पोर्टल रेगुलर फॉर ऑल अपडेट्स। हिंदी में कर देता हूं, कृपया सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से पोर्टल पर जाए। इन्होंने कह दिया, मतलब साफ साफ नकार दिया, कहने का मतलब बोल दिया ऑफिशियली साइट पर जाइए, जो भी जीडीएस साइकिल 5 की बनाई हुई है। अब ऑफिशियली साइट पर बार बार जाकर क्या वहां क्या कर लेंगे, वहां कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है, सुपड़ा साफ है। ना तो कोई एडिट वाला ऑप्शन है, ना कोई स्टेटस वाला ऑप्शन दिया है, ना कोई प्रिंट आउट वाला ऑप्शन दिया है, और रिजल्ट को लेकर तो कुछ है ही नहीं। अब बताइए ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर क्या करें, वहां आप भी इस चीज का जवाब दे दीजिए, लेकिन नहीं देंगे, कोई बात नहीं। ये हुई ट्विटर की। नेक्स्ट मैंने फोन कॉल करके भी पूछा है विभिन्न सर्कल वाइज, डिविजन वाइज, तो वो भी फोन पे भी यही कह रहे थे। मैं रिकॉर्डेड है मेरे पास, लेकिन मैं उसको बता दूंगा आपको। वहां से क्या रिप्लाई आया फोन पे कि बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है, इसी प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। ठीक है, ये आया। उसके बाद जीडीएस के पद पर जो लगे हुए हैं, अदर जो पोस्ट पर लगे हुए हैं ना कर्मचारी, ऑलरेडी इंडिया पोस्ट ऑफिस में मेरे जान पहचान वाले काफी स्टूडेंट्स भी हैं जो पिछली भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके थे। उनसे मैंने फोन करके बात की, क्या डिपार्टमेंट की आपके पास कोई जानकारी है क्या? तो उन्होंने कहा, सर जानकारी तो है, रिजल्ट तो बहुत जल्द आने वाला है, इसी प्रोसेस पर लगे हुए हैं, लेकिन सर
किस तिथि को आएगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये हुई दोस्तों अब तक की बात। सारी बात मैंने आपको बता दी है, जो भी बताया है मेरे मन से नहीं बताया है, कागजों में जो लिखा हुआ है वही आपको बताया है। अब करते हैं अपनी बात, मेरी और आपकी बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कहां सच्चाई है और कहां झूठ है। थंबनेल्स को आप देखते हो, पोस्टर को आप देखते हो, वहां पर लिख देता हूं रिजल्ट आ गया, मैं लिख कर दे देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं रिजल्ट आ गया। पढ़े लिखे तो हो ना आप, पढ़े लिखे तो होंगे ही। रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैं इतना बड़ा ऐसे करके क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देता हूं। स्कूल के पीछे पढ़े हो इसलिए इसका अर्थ आप जानते नहीं हो, और स्कूल के अंदर जो पढ़ा हुआ है वो इसका अर्थ जानता है। रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया है, कहीं ना कहीं समझदारी से काम लीजिए। मैंने ये नहीं कहा मेरे भाई कि रिजल्ट आपका आ गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी से देख लीजिएगा, या फिर अंदर भी वीडियो में मैंने नहीं बोला होगा कि रिजल्ट आपका आ गया है। अब ऐसे पोस्टर मैं नहीं लगाऊं रिजल्ट आ गया, और क्या लगाऊं? रिजल्ट नहीं आया, बच्चे मर जाओ, जहर खा लो, अभी रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप ही कहोगे सर गंदे गंदे डिमोटिवेट करते हो, क्या कर रहे हो सर, मुझे तो टारगेट कर रहे हो इस चीज को लेकर। लेकिन दिन में जब आपको पागल बनाया जा रहा है, समझदारी से काम लिया करो यारो, क्यों पागल हो रहे हो? ये अपने आप को आप दर्शा रहे हो कि हम पढ़े लिखे नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। समझदारी से काम लीजिए। रिजल्ट आपका 6 तारीख तक आ जाएगा, टेंशन मत कीजिए। ये मैं मेरी बात कर रहा हूं, 6 को नहीं आएगा तो 7 को आ जाएगा। ज्यादा डिले रिजल्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल श्योर है। पूरी संभावना तो 6 मार्च की लग रही है। अब ये मत कहे ना सर आपने तो 6 मार्च की बोला था, संभावना का मतलब जानते हो ना मैं। अब जब दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है, आपसे रिजल्ट की चर्चा की है, कोई अपडेट नहीं आया है, तो क्या करूं आप बताइए? धरने पर बैठ जाऊं क्या? अकेले धरने पर बैठने से भी कुछ नहीं होगा, सड़क पर बैठने से भी कुछ नहीं होगा, बच्चे एक साथ आते नहीं है। आप इतना ही टारगेट करते हो तो यहां कीजिए ना @इंडिया पोस्ट ऑफिस, पूछिएगा रिजल्ट कब आएगा, फोन करके कीजिए, फोन कॉल कीजिए, डिविजन बाय नंबर दे रखे हैं, ईमेल कीजिएगा, कोई जान पहचान वाला है वहां आप जानकारी लीजिएगा। यहां टारगेट रखिए बजाय आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर दी जा रही है। मैं हमेशा सच बोलता आया हूं, सच बोलता हूं, सच बोलता ही रहूंगा। तो इस ईमानदार, सच्चे और पढ़ने वाला जो स्टूडेंट्स है ना, जिसको माता पिता की फिक्र है, जो भविष्य में कुछ करना चाहता है, उसकी ही आवश्यकता है। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।